जिसका उल्लेख किया कि 1931 में वो सूची से बाहर हो गए। मैं मानता हूं कि कॉलोनियल रूल था, 1931 में कॉलोनियल रूल, ब्रिटिश रूल था, उस समय उनके सूची से नाम हटा दिए गए। 41 में कॉलोनियल रूल था, लेकिन 1947 में तो देश आजाद हो गया था और आपके दल के पहले प्रधानमंत्री इस देश के बने थे। अगर न्याय आप चाहते तो उस समय क्या उनको न्याय नहीं दे सकते थे? हम तो आज विचार कर रहे हैं और मैं सबके बारे में आपको बताऊंगा। हमारी इच्छा है, हमारी मंशा है कि सबको न्याय मिले, सभी समुदाय जो इसके हकदार है उसको मिलना चाहिए। 1913 में जहां पे 13 जाति को एबोरिजिनल का सूची मान्यता था, 1900 उसमें कुर्मी था और तमाम लोग इसको माना है, जाना है कि कुर्मी गैर सरकारी आदिवासी हैं, सूचीबद्ध नहीं है, लेकिन कुर्मी भी यहाँ का टोटेमिस्टिक एबोरिजिनल है, आदिवासी है। और झारखंड राज्य निर्माण में कुर्मी महतो लोगों का बहुत बड़ा अवदान है, शुरू से राइट फ्रॉम। क्या निर्मल महतो का गेस्ट हाउस में आज बात कर रहे हैं, ये बलिदान नहीं दिया? क्या ये निर्मल सुनील महतो संसद रहते उनकी हत्याकांड माओवादी नहीं किया? जहां आदिवासी खून बहाया वहां कुर्मी खून बहाया। और यहाँ पे हमारे आदिवासी 26% है वर्तमान, तो 26 मिलेगा। कुर्मी अगर आ जाएगा 20% तो कितना हो जाएगा? 46 शामिल किया जाना चाहिए। और वर्तमान झारखंड को बृहद झारखंड, बंगाल, उड़ीसा अधूरा है, सपना पूरा होना चाहिए। हमारी मांगे हैं कि हम पहले ट्राइब थे, आज भी ट्राइब है और कल भी रहेंगे। एज पर ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वंस ए ट्राइब ऑलवेज इन ट्राइब। मैं जिस दिन पैदा हुआ हूँ 1949, उस दिन मैं एबोरिजिनल लिस्ट में था और हमारे जन्म के 1 साल 4 महीना 25 दिन बाद, दैट वाज द डेट 6 सितंबर 1950, होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होम डिपार्टमेंट में हमको हमारे सारे एबोरिजिनल लिस्ट के 13 कम्युनिटीज को, 13 ट्राइब्स को शेड्यूल लिस्ट में डाला, एक को छोड़ के, दैट वाज द टोटेमिस्टिक कुर्मी। 12 को डाल दिया और एक हमारे टोटेमिक कुर्मी को छोड़ दिया। मिनिस्टर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के पास जाता है फाइल, और जवाहरलाल नेहरू ने 19 फरवरी 1951 को बोला एक चिट्ठी के माध्यम से कि जो 31 का सेंसस में जो लोग प्रिमिटिव ट्राइब में हैं उनको जो है शेड्यूल लिस्ट में डाला जाएगा, इंडिया का शेड्यूल लिस्ट में उसको डाला जाएगा, किंतु आज तक नहीं डाला। क्योंकि आदिवासी बनने या बनाने वाली यहाँ कोई बात नहीं है। आदिवासी ना कोई बन सकता है, ना कोई किसी को बना सकता है, ये एक जन्मजात चीज़ होती है। दूसरी बात है कि यहाँ पर जो हकमारी की जो बात की जा रही है, तो आदिवासी जो हैं यहाँ पर तीन जो शब्द है, 3 शब्दों को समझने की ज़रूरत है। पहला है आदिवासी, दूसरा जनजाति और तीसरा अनुसूचित जनजाति। ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो आदिवासी हैं, मतलब जो जिस स्थान के आदिकाल से बसवास करने वाले लोग हैं, उनको आदिवासी माना जाता है और उन आदिवासियों में से ही कुछ समुदायों को जनजाति माना गया है। मान लेते हैं कि उनको एसटी सूची में रखा गया था, मान लिया, तो उनको हटाया कैसे? उन लोगों ने खुद कहा सरकार को कि हम लोग आदिवासी दर्जा से ऊपर आते हैं, हम लोग आदिवासी दर्जा में मत गिनती के लिए हम लोग उसके ऊपर हैं। और हाईकोर्ट में देखिएगा, बंगाल के हाईकोर्ट, कलकत्ता के हाईकोर्ट में उसे इस केस से खारिज भी किया गया है। तो हम लोग तो मानते थे, शुरू में थे तो अब रहना चाहिए था, अब क्यों हटे? अगर इस तरह का बात है तो इसको जानने और समझने की बात है। उन लोगों ने खुद अपने आप को हटाया है और कोई किसी को नहीं हटाया गया। सरकार का किसी भी सरकार ने उनको नहीं हटाया गया। जब अपने